बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या आपने अर्तुगरुल देखा है? ये वो सवाल था जो एक दोस्त और बड़े प्यारे भाई फवाद चौधरी ने पूछा। मेरा जवाब था कि ये क्या है, जिस पर बताया गया कि ये एक तुर्की का ड्रामा है जो कि मुसलमानों को झुकाने के लिए बनाया गया है। बात आई गई हो गई और फिर सोशल मीडिया पर बार बार इसका सामना करना पड़ा, तो तजस्सुस और बढ़ा कि आखिर ऐसा क्या है इस सीजन में। ख़वातीन हज़रात, मैंने आज तक इससे पहले कोई सीजन नहीं देखा, क्योंकि आदत नहीं है लंबे लंबे सीजन देखने की, इसलिए डरते डरते अर्तुगरुल की पहली किस्त देखी। ऐसा चस्का पड़ा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे 5 सीजन देख लिए। अगर मैं जरा आसान अल्फाज में कहूँ तो दरीलेस अर्तुगरुल एक तुर्की ड्रामा है जो तुर्क काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल की जिंदगी पर बनाया गया है। 13वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ चुकी थी, मंगोल पे दर पे हमलों से मुस्लिम दुनिया को तख्तो ताराज कर रहे थे, उसी दौर में काई कबीला, जो बहुत से दूसरे तुर्क कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था, पहले हल्ब और फिर सोगत में जाकर आबाद हुआ। काई कबीले के जिस सरदार को पहले शोहरत मिली वो सुलेमान शाह थे। उन्हीं के एक बेटे अर्तुगरुल ने सलीबियों के साजिशों और मंगोलों के हमलों के खिलाफ न सिर्फ तुर्क कबीलों को एक लड़ी में पिरो दिया, बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत के नाम पर 700 साल तक दुनिया के नक्शे पर कायम रही, जिसने अरबो हजम को फिर से खिलाफत के वहदत तले इकट्ठा कर दिया और जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 बराज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया। ये अजीम उस्मानी खिलाफत जब तक पैरों पर खड़ी रही, मुसलमान दुनिया की सियादत पर फायज रहे। उसे मुसलमानों का दूसरा दौरे अरूज भी कहा जाता है। यही वजह है कि बरतानिया और फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ताकतें न सिर्फ इससे खौफजदा थी, बल्कि सामने आकर उससे मुकाबला करने की बजाय पसे पर्दा उसे गिराने के लिए साजिशों में मसरूफ भी रहती थी। लेकिन तमाम तर साजिशों, अरब तुर्क झगड़ों और कमाल अतातुर्क जैसे गद्दारों की मदद से अहले यूरोप को इस अजीम सल्तनत को गिराने में पूरे 150 साल लगे, जो कि एक और अलग और तवील कहानी है। अर्तुगरुल उसी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले अजीम काई सरदार अर्तुगरुल की कहानी है, जिसके 5 सीजन हैं। पहले सीजन से लेकर 5वें सीजन तक कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमे और प्रोडक्शन सब जानता है। आप एक दफा ये ड्रामा शुरू करेंगे तो फिर उसे पूरा किए बगैर दम नहीं लेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस ड्रामे को तब शुरू करें जब अगले 4-5 माह तक आपको कोई बड़ी मसरूफियत पेश ना हो। और मेरा ख्याल है कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो आप घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है और हम चाहेंगे कि आप इस ड्रामे को एक दफा जरूर देखें। चलें, पहली 2 किस्तें ही देख डालें और मुझे यकीन है कि आप पूरे सीजन देखे बगैर नहीं रह पाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार अपनी अपनी जगह बहुत जानदार हैं। इन किरदारों में आपको आज के मुस्लिम दुनिया के बहुत से किरदार वाज़े तौर पर दिखाई देंगे। इन किरदारों को करने वाले अदाकारों ने अदाकारी के जौहर भी इतने शानदार दिखाए हैं कि आदमी अश अश कर उठता है। खुसूसन अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान का किरदार तो बहुत जानदार और मिसाली है। इसके अलावा इब्न अरबी, हाइमा अम्मा, कुर्दोगलो, सादुद्दीन कोपैक, तुर्गत, बामसे और इब्न अरबी के किरदार भी बहुत शानदार हैं। अर्तुगरुल तो है उस ड्रामे का मरकजी किरदार है जो अज़म, हौसले और इस्तक़लाल की अलामत है और बहरे अरूज के लिए अपनी ना खत्म होने वाली जदोजहद के लिए एक मिसाल है। लेकिन उसके साथ साथ तुर्गत, बामसे और रोशान जैसे बहादुर खुद बहुत हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। खुसूसन बच्चों को बामसे और रोशान बहुत पसंद आते हैं। जब भी ड्रामे में अर्तुगरुल किसी कश्मकश या उलझन का शिकार नजर आता है, वहीं इब्न अरबी का किरदार सामने आता है और उसे कुरान और हदीस और रूहानियत से उसकी उलझन का हल निकालता है। अगरचे उसके किरदार में कुछ ऐसी रूहानी ताकतें भी दिखाई गई हैं जो हमारे यहाँ तसव्वुफ के तसव्वुरात की देन है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर मुझे ये किरदार पसंद आया है। जहाँ उसके अच्छे किरदारों में हमें अपने बहादुरों और अजीम लोगों का अक्स नजर आता है, वहीं उसके मनफी किरदारों में आज के हुक्मरानों, जर्नेलों, सरकारी अफसरों का अक्स भी बाखूबी देखा जा सकता है। खुसूसन कुर्दोगलो और सादुद्दीन कोपैक जैसे हुक्मरान और जर्नेल जो इक़्तिदार की खातिर कुफ्फार से दोस्ती और अपनी कौम से गद्दारी करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया कल्चर कदीम इस्लामी तुर्क कल्चर है जो बहुत खूबसूरत है। उनके बहुत से रस्म और रवाज देखकर दिल यही करता है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसे ही रस्म और रवाज हों। खुसूसन तुर्क खवातीन का माशरती किरदार बहुत जानदार और कुदरती दिखाया गया है, जो आज के दौर में औरतों की आजादी और फेमिनिज्म का शाफी इलाज है। उसमें दिखाई जाने वाली तहजीब खालिस्तन इस्लामी नहीं है, उसमें तुर्क कल्चर के गहरे असरात भी नजर आते हैं। यही वजह है कि औरतों के किरदार में एक खास रंग का तुर्क रंग गालिब नजर आएगा। बहरहाल उसमें दिखाया जाने वाला कल्चर
ऐसा जरूर है कि उसके बारे में किसी मुल्क के सदर ने तबसरा करते हुए कहा था कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मुतमिन होकर देख सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस ड्रामे को इस्लामिक गेम ऑफ थ्रोन भी कहा जाता है। मेरे ख्याल में इस्लामिक का लाहका लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर गेम ऑफ थ्रोन मगरबी कल्चर और नजरिए का नुमाइंदा है तो द्रिलिस अर्तुगल आज के दौर में इस्लामिक कल्चर और नजरिए का नुमाइंदा है। जहाँ गेम ऑफ थ्रोन में मगरबी तहजीब की औसाफ बदकारी, फहाशी और यानियत, महरम रिश्तों की तबाही और इक्तदार के लिए बदतरीन जदोजहद दिखाई गई है, वहीं अर्तुगल में इस्लामी तहजीब की औसाफ, बड़ों की इज्जत, इखलास, इंसाफ, अदल, अखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना दिखाया गया है। इसलिए मेरे ख्याल में गेम ऑफ थ्रोन और अर्तुगल दो मुख्तलिफ और मुखालिफ तहजीबों के नुमाइंदे कहे जा सकते हैं। इस रिकॉर्ड तौर सीरीज में सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई तौर की कहानी को फिल्माया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सल्तनत उस्मानिया क्या है। ख़वातीन हज़रात, सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही उसका नाम ये है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं हेमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। उन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह उस कबीले का सरदार था। यह नहायत जंगजू कबीला था और शाह सुलेमान और उसके कबीले के मुकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जोक की सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया और उसके 3 बेटे थे। मंजिला बेटा अर्तुगल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। अर्तुगल गाजी बहादुर, नडर, जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज़म शाह सुल्तानत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में अर्तुगल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीले को लेकर सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। रास्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। उसे ये नहीं मालूम था कि वो लश्कर किस किस के हैं। कुछ सोचकर उसने जो फौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने उन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि उनको कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया गया वो सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज के नजदीक वो बाजंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान उनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तुगल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर अदा की और ये कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने उनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाजंतीनी ईसाई सल्तनत के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। अर्तुगल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। इन फतुहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगल के साथ मिल गए और उसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ता रहा और उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तुगल ने बाजंतीनी सल्तनत के एक बड़े मुतहिदा लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंगे लड़ते रहे। 1281 में 90 वर्ष की उम्र में अर्तुगल का इंतकाल हो गया। उसके जानशीन उसका बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद था। उसने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। उधर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी एक जंग में शहीद हुआ। उसके बाद उसका बेटा गियासुद्दीन भी ततारियों के हाथों मारा गया। 1299 में सल्जोक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफतूहा इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जोकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। सल्जोकों के लिए ये बात तशवीश का बायस होती, लेकिन वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से मुकम्मल जवाल पजीर हो चुके थे। अमीर उस्मान गाजी ने बहुत से शहरों और किलों को फतह किया और यानी शहर जो कि बरसा का एक जिला था उसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान उस्मान ने माल खातून से शादी की। सुल्तान उस्मान को सल्तनत मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी और सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हुए।
बरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और 1323 को वफात पाई। मरने से पहले अपने बेटे और खान को एक तवील नसीहत की और खान सुल्तान बना और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मरबा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुस्तुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के नवे सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं खिलाफत भी उनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 में खत्म हुई। खवातीन हज़रात, अब तैयब उर्दगान साहब 2023 के बाद खिलाफत उस्मानिया को दोबारा से कायम करने जा रहे हैं और ये ड्रामा इस वक्त में शुरू करने का मकसद भी यही बताया जा रहा है ताकि मुसलमानों के अंदर वही जज्बा एक दफा फिर से उजागर किया जा सके। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में ईसाई और यहूदी इस ड्रामे को लेकर परेशान हैं। खवातीन हज़रात, इससे अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि यहूदी इससे परेशान क्यों हैं, हत्ता के सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक भी सल्तनत उस्मानिया से क्यों घबराते हैं और क्यों इन ममालिक ने इस ड्रामे को अपने मुल्कों में चलने से मना कर दिया। अगली किस्त में हम आपको डिटेल से बताएंगे। खवातीन हज़रात, आज की किस्त में बस इतना ही। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आप ये ड्रामा देखेंगे? अगर आप देखेंगे तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप ये ड्रामा देख रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।